हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है चूज़ों का हेल्थ और आज हम इनके हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कैसे ख़रीदना है, किस तरीके से इन्हें पालना है और उसके बाद हम बात करेंगे चूज़ों के बिज़नेस के बारे में दूसरी वीडियो में। तो पहली वीडियो आज की हम हेल्थ के बारे में रखेंगे कि इनकी हेल्थ कैसे हमने मेंटेन करनी है। सबसे पहले ये आता है सवाल कि हम कहाँ से चूज़ों को ख़रीदें, मतलब कोई होलसेल जगह से ख़रीदें या कोई छोटी जगह से। देखिए, अगर बिज़नेस करना है तो हाँ, होलसेल से ही लेना पड़ेगा, लेकिन होलसेल जहाँ से होता है ना, वहाँ क्योंकि सस्ता माल होता है और इनका जो माल ज़्यादा होता है तो वहाँ अच्छा माल नहीं मिलता। चूज़े जो है या बीमार मिलते हैं या कुछ उनमें मसला होता ही है। तो आपने बिज़नेस के लिए जब जाना है तो फुल रिसर्च करके जाना है कि चूज़ों में कौन सी बीमारियाँ अभी चल रही हैं और डॉक्टर भी ज़रूर लेके जाना है। लेकिन बिज़नेस के लिए जब नहीं कर रहे, 10-15 ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए या अपने घर में अंडे आपने चाहिए तो चूज़े पालने हैं, तो आपने अपने शहर की एक अच्छी जगह में दुकान ढूंढना है। और ये आपने गौर करना है कि वो लोग अपनी दुकान को क्लीन रखते हो, मतलब सफाई वहाँ हो, बदबू ज़्यादा ना हो। वैसे बदबू तो होती है बर्ड्स में, लेकिन वो गंद कचरा ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब गंद कचरा ज़्यादा होगा और सब चीज़ों को साथ रखते होंगे, क्योंकि जब अलग अलग किस्म के ब्रीड्स साथ रहेंगे तो मसला हो सकता है, बीमारियाँ अलग अलग होती हैं। तो आपने गौर से देखना है कि ये लोग अलग रखते हो सब ब्रीड्स को और इनका ख्याल करते हो सफाई का, तो फिर लेना है। जब चूज़े लेते हैं तो चूज़ा फ्रेश होना चाहिए, आँखें उनकी तेज़ होनी चाहिए, मतलब आँखों में आंसू या आँख मुरझाए से नहीं होनी चाहिए, पाँव सीधे होने चाहिए, पर गीले नहीं होने चाहिए, इनके सामने से भी पीछे से भी कहीं से गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब सामने से पीछे से गीले होंगे तो इसका ये मतलब है खाना खाने में इनको मसला होता है और दूसरा हज़म करने में मसला होता है। तो छोटे जब चूज़े होते हैं उनको आपने गौर से देखना है कि इनमें ये मसले ना हो। उसके बाद आपने ये देखना है क्योंकि पर टूटे हुए ना हो, पर ऊपर नीचे करना है। जब बहुत ज़्यादा चीखे, पर को ज़रा सा मोड़ने से, ज़्यादा नहीं मोड़ना, पर को सिर्फ खोलना है और चेक करना है। और कभी भी दुकानदार को ये ना बोलें कि इससे एक अच्छा सा चूज़ा दो जिसमें ये चीज़ें हों। आपने खुद जाके चूज़ा चूज़ करना है। आप ग्लव्स पहन लें अगर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने चूज़ खुद करना है, क्योंकि जब चूज़ा वो दुकानदार आपको देगा तो वो अपने 10 देगा अच्छे तो 4 गंदे देगा। तो अब आपने चूज़ा ले लिया तो चूज़े में कोई मसला तो नहीं है। अब आपने दवाई भी लेनी है, क्योंकि अगर कोई मसला बाद में आए, कोई वायरस आए, तो आजकल जो वायरस चल रहे हैं जिस दिन पे आप ले रहे हैं, तो आपने दुकान से पूछना है भाई कौन सी मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़रूरी 2-3 दवाइयाँ हैं वो आपने ले लेनी है। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी, बस पानी में डालने वाली वैक्सीन 1-2 लें और 1-2 मल्टीविटामिन ले लें ताकि इनको बीमारियाँ देर से लगें। उसके बाद आपने जो खाना लेना है इनके लिए, जो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के चूज़े हैं उनके लिए बहुत ख़ास खाना लेना पड़ता है। मतलब बाजरा लें आधी मिकदार में 3 या 4 नंबर का खाना लें। और उसके बाद जो भी छोटे छोटे बीज मिलते हैं जो आपको सस्ते पड़े आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग बीज होते हैं, तो वो आपने मिला लेने हैं। और सबसे अच्छा खाना यही है पहले 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते के बाद आप खुद चावल भी दे सकते हैं, कोई भी चीज़ उबाल के नमक के बगैर आप इन्हें दे सकते हैं। नमक इन्हें बिल्कुल नहीं देना। और जब पहले 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उसके बाद आप 5 नंबर खाना भी दे सकते हैं, 2 नंबर खाना, जो भी होता है। इसके बाद बारी आती है जगह की, जगह कैसी हो और उसको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले ये आप देख लें गर्मियों में है या सर्दियों में। अगर सर्दियों में है तो आपने बल्ब्स लेने हैं रेड कलर के 100 वोल्ट के 2 से 3 लेने पड़ेंगे। और आपने पहले हफ्ते में 32 डिग्री आपने मेंटेन करनी है। 30 से 32 डिग्री बेस्ट है। बाज़ लोग कहते हैं 35 भी, लेकिन हमें ज़्यादा गर्मी नहीं देनी इन्हें शुरू में ही। और टेम्परेचर चेक करते जाना है, मतलब जब आप 30 से 32 डिग्री तक आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इनकी अपनी बॉडी की गर्मी है, उसके बाद कभी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। उसके बाद पहला हफ्ता पूरा हो गया, दूसरे हफ्ते में आपने 28 से 30 रखना है। और तीसरा जब हफ्ता आता है तो आपने इसे 8 दिन तक आपने समझना है, 8 दिन का हफ्ता है, समझो 8 दिन है, और हर 2 दिन में एक मरतबा 1 डिग्री कम करनी है। 24 तक पहुँचाना है एक हफ्ते के अंदर। जब 24 तक पहुँच गया तो बेस्ट है और इसी पे मेंटेन करना है। तो एक ही बल्ब जला रहेगा और इनके नीचे जो ज़मीन है ठंडी नहीं होनी चाहिए, फिसलन नहीं होनी चाहिए। और जब आप लोग बुरादा रखते हैं, अभी आपने वीडियो में देखा होगा जो हमने बुरादा रखा है, ये बड़ा बुरादा है, तो बड़ा बुरादा रखना है। और अगर आपको छोटा बुरादा नहीं मिल रहा तो आपने वहाँ मिट्टी डाल देनी है, लेकिन मिट्टी ऐसी हो जिसमें बड़े बड़े कीड़े ना हो, क्योंकि छोटी चीज़ों के लिए बड़े कीड़े नुकसानदेह होते हैं। तो साफ़ मिट्टी होनी चाहिए, या अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो बुरादा हो या मिट्टी हो, उसके ऊपर आप एक बोरी डाल दें ताकि ये लोग वो बुरादा ना खाएं या मिट्टी ना खाएं, क्योंकि पहले 2 हफ्तों में ये लोग गलती से मिट्टी या बुरादा खा लेते हैं और उनके गले में जब फंस जाती है नुकसानदेह है और उनकी डाइजेशन के लिए भी बहुत। और इसके बाद सबसे आखिरी चीज़ जो होती है, इनकी जगह को साफ़ रखना है। और अब चलते हैं गर्मियों में क्या करना है। गर्मियों में आपने एग्जॉस्ट लगा लेने हैं या ऐसी जगह रखना है जहाँ हवा का आना और जाना दोनों तरफ से खुला हो, मतलब जहाँ से हवा आ रही है जहाँ से हवा जा रही है ये दोनों खुले हो। और इनकी जगह जो है गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, मतलब तकरीबन 10 जो चूज़े हैं उनको 1 स्क्वायर फीट में रखना है कम से कम। आप 2 स्क्वायर फीट दे रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने बहुत जगह नहीं देनी है। तो जब आप देखें ये चूज़े एक जगह पे कोने पे जमा हो जा रहे हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पे ऐसे होता है, तो इन्हें आपने डंडे से भगाना है। पहले 4-5 दिन में बहुत मेहनत लगती है।
इसीलिए मैं कहता हूँ जब जो लोग अपने घर के लिए पालते हैं चूज़े तो उन्हें छोटे चूज़े नहीं लेने, बड़े चूज़े लेने, ख़ास तौर पे जो फार्मी चूज़े हैं, क्योंकि फार्मी चूज़े ना वो बहुत तंग करते हैं। देसी इतना तंग नहीं करते, देसी एक हफ्ते में ऐसे खड़े हो जाते हैं और उनको कोई मसला नहीं हो जाता, मतलब फ्रेश होते हैं और उनमें मसले बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो मिस्री चूज़े आ रहे हैं ये भी बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ये इनकी नस्ल में मिलावट हो गई है, ये ज़्यादा देसी ही नहीं मान सकते हम इन्हें। और सबसे लास्ट बात जो मैं करना चाहूँगा ये है कि आप हमेशा इनकी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि वायरसेस हमेशा होते ही होते हैं, और इनकी दवाइयाँ टाइम पे इनके पानी में डालें और पानी में कचरा ना जाए। खाना जो है इनका अलग ज़र्फ़ हो, अलग कोई बर्तन ढूंढ लें जिनमें आप इनका खाना डाल पाएँ, ये लोग खाना मज़े से खा सकें, खाना छोटा छोटा हो। और 1-2 हफ्ते के बाद आप जो भी इन्हें दें, रोटी हो या सब्ज़ी हो या जो भी कचरा घर में होता है वो आप इन्हें दे सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे ज़र्रे हो और उनमें नमक या शक्कर की मिक़दार ज़्यादा ना हो। नमक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन शक्कर भी अगर है तो ज़्यादा मिक़दार में ना होना चाहिए। तो आज की वीडियो थी बेसिक्स के लिए, लेकिन बिज़नेस के लिए जो करना है वो दूसरी वीडियो में बात करेंगे। उसमें मैं डिटेल्स में इनके हेल्थ के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि कौन सी बीमारियां हो रही हैं, कौन सी दवाइयां फ़ायदेमंद है, उन पर भी बात किया जाएगा, क्योंकि आप दुकानदार पे अब यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज़्यादा मिक़दार में चूज़े ख़रीद रहे हैं। तो बने रहिएगा दूसरी वीडियो तक। थैंक यू, खुदा हाफिज़।